हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए आज की इस नई जीके जीएस की क्लास को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपके प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं। इन प्रैक्टिस सेट के प्रैक्टिस करके आप अपने एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आज का मोटिवेशन देखते हैं। आज की मोटिवेशन क्या कह रहा है? सफलता का सफ़र जो होता है उसमें कई मुद्दे आते हैं, लेकिन आपकी मेहनत और उम्मीद अगर मजबूत है तो आप हर मुद्दे को पार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मोटिवेशन यहाँ पर दिया गया है। इसी मोटिवेशन के साथ हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न जो है वो आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है। चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? तो पहला प्रश्न कह रहा है, किस राज्य के हस्तशिल्प उत्पादन यानी कि डिंडोरी की गोंद पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? कौन सी पेंटिंग है? तो यहाँ पर पेंटिंग का नाम दिया गया है डिंडोरी की गोंद पेंटिंग। तो पूछा जा रहा है किस राज्य की हस्तशिल्प उत्पादन है ये, जिसको कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। विच स्टेट हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट डिंडोरी गोंद पेंटिंग हैज़ बीन ग्रांटेड जीआई टैग? ऑप्शंस में क्या दिया गया है आपको आंसर करने के लिए? 4 ऑप्शन दिए हैं। उत्तर प्रदेश होगा, छत्तीसगढ़ होगा, मध्य प्रदेश होगा या फिर आपका तमिलनाडु होगा। तो आपको बताना है इन चारों में से सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ सही आंसर जो है वो आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पढ़िएगा। तो देखिएगा, केंद्रीय गृह मंत्री जो कि अमित शाह जी हैं, उन्होंने खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया है? क्या कह रहे हैं? जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? वेयर हैज़ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द खादी माटी कला महोत्सव? अहमदाबाद, कोलकाता, नई दिल्ली या फिर हैदराबाद? तो देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए जा रहे हैं। चारों में से सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर होगा अहमदाबाद में। कहाँ किया है? अहमदाबाद में किया है। चलिए, इस महोत्सव का जो आयोजन है वो खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किया है। किसने किया है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व संगठन यानी कि UNWTO द्वारा क्यूरेटेड केस स्टडीज़ की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। राजस्थान है, मणिपुर है या फिर केरल है। तो आपको बताना है इन तीनों में से जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि केरल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केरल में जो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन ने अपनी टिकाऊ और लिंग समावेशी पहल के लिए ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। किसके लिए किया गया है? तो ये किया गया है इनको अपनी लिंग समावेशी पहल के लिए ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। देखिएगा, जो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी कि UNWTO है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर देते हैं। इसकी स्थापना जो है वो 1975 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो मैड्रिड स्पेन में है और इसका जो महासचिव है वो जोराव पोलो लेकाशली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, लोकप्रिय भैंस रेसिंग प्रतियोगिता, कौन सी प्रतियोगिता? भैंस रेसिंग प्रतियोगिता यानी कि नम्मा कंबाला का आयोजन कहाँ हुआ है? क्या पूछा जा रहा है? भैंस रेसिंग प्रतियोगिता जो कि नम्मा कंबाला है उसका आयोजन कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है, चेन्नई में हुआ है, कोची या फिर मुंबई? देखिएगा चारों ऑप्शंस में से आपको सही आंसर बताना है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका हुआ है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मुंबई में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किन शहरों को वर्ष 2023 में यूनेस्को के रचनात्मक 55 शहरों की नेटवर्क सूची यानी कि UCCN में शामिल किया गया है? तो देखिएगा यहाँ पर 4 नाम दिए हुए हैं। ग्वालियर मध्य प्रदेश का, या फिर कोझिकोड केरल का, या फिर उपयुक्त दोनों है, या फिर वाराणसी है उत्तर प्रदेश का। तो देखिए इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्वालियर और कोझिकोड दोनों ही शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा, मध्य प्रदेश के ग्वालियर ने संगीत श्रेणी में
इस प्रतिष्ठित सूची में जगह बनाए। ये जो ग्वालियर है वो किस लिए है, तो वो संगीत श्रेणी के लिए है, और कोझिकोड जो है वो किस लिए है, तो वो साहित्य श्रेणी के लिए इसमें शामिल किया गया है। रचनात्मक शहरों का जो यूनेस्को नेटवर्क यानी यूसीसीएन है, यूसीसीएन 2004 में बनाया गया। कब बनाया गया, 2004 में बनाया गया। शहरों का यह एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क में 7 रचनात्मक क्षेत्र हैं। तो जो 7 रचनात्मक क्षेत्र है वो भी पूछे जा सकते हैं आपसे, कौन कौन से हैं, तो देखिएगा, शिल्प और लोक कला है, मीडिया कला है, फिल्म डिज़ाइन है, पाक कला है, साहित्य और संगीत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA ने साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर जनजातीय कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया है। तो देखिए ऑप्शंस में दिया है छत्तीसगढ़, नागालैंड, मणिपुर और नई दिल्ली। तो इन चारों में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नई दिल्ली में किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। इस कला प्रदर्शनी में महार समुदाय के कलाकार द्वारा बनाई गई पेंटिंग राष्ट्रपति को भेंट की गई हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या दीपोत्सव में कितने दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। कितने दिए जो अयोध्या दीपों महोत्सव है उसमें जलाएंगे, तो ये देखिए 22 लाख या 22 लाख 23 हज़ार या फिर 20 लाख 15 हज़ार, 25 लाख 28 हज़ार या फिर 21 लाख 23 हज़ार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, 22 लाख 23 हज़ार जलाए गए थे। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वर्ष 2023 में जो गंगा उत्सव का 7वां संस्करण मनाया गया है वो कहाँ पर मनाया गया है। देखिए ऑप्शन में है वाराणसी में, नई दिल्ली में, पटना में या ऋषिकेश में। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, ये जो उत्सव है ये नई दिल्ली में मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गंगा उत्सव की जो 7वें संस्करण का आयोजन हुआ था वो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा। चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित क्या चीज सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर जो नया नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है। कोलकाता का जो राजभवन है उसमें जो प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष है उसका नाम बदल दिया गया है। तो क्या नाम दिया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष, शहीद भगत सिंह एकता कक्ष, चंद्रशेखर आज़ाद एकता कक्ष या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकता कक्ष। बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो है ना सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष, उसका नाम जो है ना बदल कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया जाएगा। साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है उससे 2023 में से किसे सम्मानित किया जाएगा। ड्रू वीसमैन अमेरिका के, जॉन फॉसे नॉर्वे के, एनी एनॉक्स फ्रांस की या फिर पीटर हैंडका ऑस्ट्रिया के। बताइएगा चारों में से जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉन फॉसे यानी कि नॉर्वे को सम्मानित किया जाएगा। चलिए बच्चों, हाँ अभी थोड़ा सा रह गया है एक पॉइंट, ये भी देख लेते हैं। साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार है वो कौन प्रदान करता है। तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो प्रदान करेंगे रॉयल स्वीडन अकादमी यानी कि स्टॉकहोम जो कि स्वीडन के हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।